नमस्कार साथियों, मैं सेवक पंचमणि सदानंद आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का विषय सुनने में सरल परंतु समझना बहुत कठिन है। और जो सज्जन इस भेद को समझ गया वह कभी भी सुख संसाधन के लिए दुखी नहीं रहेगा। सदा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और सदा ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा। आज के आधुनिक समय में ज्ञानदाताओं की कोई कमी नहीं है और सबका ज्ञान सबके लिए सही साबित हो यह भी जरूरी नहीं है। यह प्रक्रिया सागर में मोती चुनने के समान होता है और यदि हमारा मन निर्मल एवं शांत है तो वक्ता के द्वारा कहे गए हर वाक्य में हमें सकारात्मक भाव दिखाई पड़ते हैं और यह हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। जैसे कि आजकल अनिरुद्धाचार्य महाराज संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं और उनकी वाणी को सुन एवं समझकर अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। हालांकि कुछ बातें सत्य होती हैं, कुछ बातें मिलावटी कही जाती हैं। इसके पश्चात भी हम सभी कहीं न कहीं महाराज जी को अपना आदर्श मानते हैं और यही वह भावना है जो सज्जन निर्मल भाव से इसे स्वीकार करते हैं उन्हें सदैव शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि हमारे मन में कुछ दुविधा है तो कोई भी सिद्ध पुरुष हमें कोई भी ज्ञान दे दे, जब तक के हमारे मन की दुविधा दूर न होगी तब तक हमें सत्संग का कोई असर नहीं होगा। इसलिए अधिकांश लोग आधे अधूरे सुनकर चले जाते हैं। इसका कारण यह है जो वक्ता है वह हमारे अनुरूप कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करता या सार्वजनिक रूप से ज्ञान का प्रसारण करता है। ज्ञान का वास्तविक प्रभाव एक दूसरे पर तभी पड़ता है जब उसकी हृदय एवं वाणी दोनों एक समान उच्चारण करे और यदि दिल में लालच है और वाणी प्रेम की भाषा बोले तो भी उसका असर 10% ही पड़ता है। इसलिए वक्ता एवं श्रोता दोनों को ही एक ही भाव में होना आवश्यक है, तभी वक्ता का ज्ञान सीधे श्रोता के अंतःकरण में प्रवेश करती है। एक बात अवश्य ही ध्यान रखने योग्य है, जीवन में कोई भी वस्तु बिना परिश्रम के हमें प्राप्त नहीं होती और यदि कोई ज्ञान देने वाला कहता है कि बिना परिश्रम के हमें सभी सिद्धि दिलाने का दावा करते हैं तो समझ लेना चाहिए वह हमें किसी गहरी साजिश का हिस्सा बनाने वाला है। इसलिए अपने मन में चल रहे उथल पुथल को रोकिए और अपने ज्ञान एवं विवेक का प्रयोग कर ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके चले जाएं, अन्यथा हमारा भविष्य मरने के पहले ही बिगड़ जाएगा और सारी उम्र हम पछताते रह जाएंगे। सभी साधु संतों के उदाहरण केवल हमारे मन को सकारात्मक कर्म की ओर सभी जनता एवं साधकों को बांधने की कोशिश करते हैं। हमारे मन के डर को किसी न किसी माध्यम से ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इस डर का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करते हैं। परंतु कुछ स्वार्थी लोग इस डर का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं और यही डर हमारे मन में बिठाकर विनाशकारी विचारों से हमें दूर करने का नित्य प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वह स्पष्ट रूप से यह जानते हैं जिसके पास बिना नियंत्रण के असीमित शक्ति आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों का विनाश का कारण बनता है और अंत में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह ज्ञान का आधार कई वक्ताओं के विश्लेषण से प्राप्त हुआ है। यदि आप भी अपने अनुसार ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है उसके अनुरूप कहे जाने वाले सभी संत महान ज्ञानी एवं आम लोगों से भी हमारी इच्छा के अनुरूप बातें को ध्यान से सुनना चाहिए और ऐसे ही दृश्य देखना चाहिए और ऐसे ही कार्य करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह प्रक्रिया वर्षों तक कीजिए। ऐसा करने से हमारे अंतःकरण में और भी अन्य प्रकार की नकारात्मक स्मृति, इच्छा, कामनाएं धीरे धीरे शक्तिहीन होकर हमारे दिलो दिमाग से निकलने लगते हैं और जिसे हम निरंतर सुनते रहते हैं वैसे ही गुण एवं स्वभाव हमारे भीतर आने लगते हैं। यह हमारे जीवन की ऐसी स्थिति होती है जहाँ से हमारा नव निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, चाहे वह व्यवसाय के लिए हो, चाहे वह गृहस्थी के लिए हो, चाहे समाज को समझने की बात हो, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक की दुनिया हो। सर्वप्रथम हमें यही सुनिश्चित करना है कि हम चाहते क्या है। जिस पल यह सुनिश्चित कर पाएंगे, समझ लेना हमारे जीवन की आधी समस्याएं एक ही विचार से खत्म हो गई हैं। हमें एक विजन मिल गया है और इस विजन को लक्ष्य बनाकर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो इस विजन के लिए आवश्यक तत्व है उनका समावेश अपने जीवन में करते जाना है और जो इसके विपरीत है उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकालते जाना है। ऐसा करने से दुनिया की सारी सिद्धि, ऐशो आराम, सुख सुविधा हमें प्राप्त हो सकती है। जितनी शीघ्रता से अपने मन में चल रहे अन्य विचारों को दूर कर पाएंगे उतनी शीघ्रता से हमें सफलता प्राप्त होगी। सद्गुरु रविदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी सो तस फल चाखा। इसलिए मेरे प्यारे देवी एवं सज्जनों,
कर्म के आगे सारे शक्तिशाली देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा भी। इसलिए जो देवताओं को झुकाने की शक्ति रखता है, हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में बदलाव के लिए केवल एक ही शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और वह शब्द है सत्य। शाश्वत है। जैसे देखो वैसा बोलो, वैसा ही कर्म करो। इसलिए हम सभी को अपने जीवन सुधार के लिए सत्य का पालन प्राणों से बढ़कर करना अनिवार्य है। इस शब्द को बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूँ, क्योंकि यह मैं अनुभव किया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। इसलिए कहते हैं सफलता के रास्ते में कई कठिनाई आती हैं और जो कठिनाइयों को पार कर गया वह सफल है और जो पार नहीं कर सका वह असफल हो जाता है। और सफलता के बीच में जो रुकावटें आती हैं वह हमारे अगली सीढ़ी की अधिकतम ऊंचाई होती है। इसी से हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है कि हम उस सफलता के योग्य हैं या नहीं, जिसे पार करने के पश्चात हमें सरल एवं सुविधाजनक जीवन एवं मार्ग प्राप्त होते हैं। और जब समस्या आए तब सकारात्मक भाव लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में परमपिता परमेश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, अपने ज्ञान विवेक के आधार पर तर्क वितर्क करें और फिर इसे अपने जीवन में अनुसरण करें। जो इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनकर अपना इसका अनुसरण करता है उसके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक बातें आप सभी से शेयर करता रहूं। हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।